आज हम आपको पहले आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं, बाद में यौगिक प्रक्रियाओं को समझाएंगे। जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट कम हो, वे प्राणायाम योगाभ्यास तो करें ही, सर्वांगासन, हलासन भी करें, मंडूकासन भी करें, शशकासन भी करें। माताएं बहनें उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन और कंधरासन, ये 3 आसन भी और विशेष करें। प्राणायाम मूल बंद करके ही करें। जब भी प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम मूल बंद के साथ करें। मूल बंध से यौन शक्ति का गहरा संबंध है। एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक उपचार पहले हम बता देते हैं आपको। पुरुषों के यदि स्पर्म काउंट कम है तो उनको घरेलू उपचार में सफेद मूसली, शतावर और अश्वगंधा का चूर्ण, सफेद मूसली, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, ये 100-100 ग्राम ले लें। जिन माताओं बहनों को अंडा पूरा नहीं बन पाता है, वे भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। माताएं बहनें सफेद मूसली, शतावर, अश्वगंधा चूर्ण, ये माताएं भी वो प्रयोग कर सकती हैं जिनका अंडा पूरा नहीं बन पाता है, कम बनता है या बनकर के पूरा विकसित नहीं होता है। वे माताएं बहनें इसका प्रयोग कर सकती हैं। और पुरुषों के लिए खास सफेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर, पुरुषों को प्रयोग करना है तो वो इसमें कोंच बीज और मिला लें। तो पुरुषों के लिए सफेद मूसली, शतावर, अश्वगंधा, कोंच के बीज, इन सब का पाउडर एक जगह मिला लें करके। और ये चूर्ण 3 से 5 ग्राम सुबह, 3 से 5 ग्राम शाम को, छोटी चम्मच या बड़ी चम्मच सुबह शाम गाय के दूध से ले लें। सुबह खाली पेट दूध से ही ले लें और शाम को खाने के बाद दूध से ले लें इसको। अब इसी चूर्ण से और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से, सर्वांगासन, हलासन, मंडूकासन, शशकासन के करने से पुरुषों की धातु संबंधी समस्या ठीक हो जाएगी। फिर भी यदि किसी को इतने से लाभ न मिले या इसके साथ में एक और भी साथ में चीज प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले इसी को ट्राई कर लें या इसके साथ साथ और कर लें जरा एक प्रयोग। शिलाजीत 1-1 बूंद। शिलाजीत विश्वसनीय व्यक्तियों से लेना, ऐसे विश्वसनीय वैद्य जो स्वयं बनाते हैं और जिनका उद्देश्य मानव सेवा है, उन वैद्यों के पास में आपको सही शुद्ध दवा मिलेगी या आप आश्रम की दवा ले सकते हैं। शिलाजीत 1-1 बूंद दूध में लेना सुबह शाम। चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली। ये शुक्र संबंधी और भी दूसरी व्याधियां हैं, आपको उन सब समस्याओं को, यौन रोग, गुप्त रोग जिनको आप बोलते हैं, नाम अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, शिलाजीत 1-1 बूंद। और यदि स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, यौवनामृत या आश्रम की एक औषधि है, इसकी भी 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम ली जा सकती है। जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम रहते हैं उनके लिए, पूरी तरह से आदमी बेकार हो चुका है, शक्ति विहीन हो चुका है, उसके लिए शिलाजीत, चंद्र प्रभावटी, यौवनामृत सुबह शाम दूध के साथ लेना। और सफेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर, कोंच के बीज का पाउडर, वो भी दूध से लिया जा सकता है, दोनों साथ में भी ली जा सकती है। ये तो पुरुषों के लिए उपचार था। माताओं बहनों के लिए उपचार, मैंने कहा जिनको अंडा कम बनता है या पूरा मिचौर जो है नहीं हो पाता, परिपुष्ट नहीं हो पाता, तो उसके लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक का बीज, शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवक का भी, उसका जो बीज लेकर के उसको फोड़ लेना, उसकी गिरी निकाल लेना। शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, पुत्र जीवक की गिरी 100 ग्राम। बीज आप 300-400 ग्राम लेंगे, उनमें 100 ग्राम गिरी निकलेगी। तो शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, पुत्र जीवक की गिरी 100 ग्राम, दोनों का पाउडर कर लें, मिला लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से ले लें। इससे एक तो जिनका असमय में गर्भपात हो जाता है, प्रीमिच्योर गर्भ गिर जाता है, 2-3 महीने का ही गर्भ स्खलित हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। अब इसके भी कई कारण हैं। ज्यादा वासनात्मक नहीं रहना, जो पति पत्नी बहुत वासनात्मक होते हैं
वो संतति उत्पत्ति में योग्य नहीं रहते, इसलिए थोड़ा सा संयम रखना। माताएं बहनें जो ज़्यादा उत्तेजना में, ज़्यादा वासना में रहती हैं, उनको भी ये यौन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा वासनात्मक नहीं होना चाहिए। वासना जिंदगी का अंतिम उद्देश्य नहीं है। गृहस्थ का उद्देश्य संतति उत्पत्ति करना है, और प्रेम वासना से नहीं बढ़ता, प्रेम वासना से मिटता है। वासना तो प्रेम की हत्या है, इसलिए प्रेम बढ़ता है श्रद्धा से, समर्पण से, सद्भाव से, पुरुषार्थ से, कर्तव्यों के निर्वहन से, मधुर वाणी से, एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं से। तो आप माता बहनों के लिए खास शिवलिंगी पुत्र जीवक की गिरी, शिवलिंगी की गिरी, पुत्र जीवक की गिरी। शिवलिंगी के तो बीज ही होते हैं, पुत्र जीवक की गिरी, इन दोनों का पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम, सुबह खाली पेट और शाम को 4-5 बजे या रात को सोते समय दूध के साथ ले लें। सुबह खाली पेट, शाम को 5-6 बजे खाली पेट लिया जा सकता है ये शिवलिंग और पुत्र जीवक की गिरी का पाउडर, और रात को सोते समय भी लिया जा सकता है, माताओं के लिए खास। अब माताओं बहनों की कई समस्याएं होती हैं। यदि अंडा पूरा नहीं बनता है तो मैंने कहा था सफेद मूसली, शतार, अश्वगंधा का चूर्ण माताएं बहनें भी ले सकती हैं 2-2, 3-3 ग्राम। लेकिन माताओं बहनों के लिए कुछ खास उपचार और। माताओं बहनों को जिनको यह बंध्यत्व का रोग है, उनके लिए फल घृत 1-1 चम्मच या पंचगव्य घृत 1-1 चम्मच। पंचगव्य घृत या फल घृत, ये दोनों ही गर्भाशय या यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करती है। जिनकी ट्यूब बंद है वे भी खुल जाती हैं, लेकिन उनको प्राणायाम कंपलसरी करना पड़ेगा। वैसे हमने देखा बिना ही सफेद मूसली, शतावर, अश्वगंधा, बिना ही पुत्र जीवक शिवलिंगी की गिरी के प्रयोग के, बिना ही फल घृत या पंचगव्य घृत के, बिना ही स्त्री रसायन के, मात्र प्राणायाम करने से 15-20 मिनट कपालभाति, 15-20 मिनट अनुलोम विलोम, ये पूरा पैकेज वैसे करना होता है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान, ये 7 प्राणायाम की प्रक्रियाएं करने से जिनकी ट्यूब बंद होती है, फिलिपियन ट्यूब बंद होती है, उनकी खुल जाती है अपने आप, खास बात। और यदि यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, वो भी अपने आप डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है अपने आप, बिना ही ऑपरेशन से। तो बल्कि कई बार बहुत खतरनाक हानि भी हो सकती है, और आप जिंदगी भर के लिए एक ऐसे जाल में फंस सकते हैं कि वहां से बाहर निकलने का फिर नाम ही नहीं होगा, और आप बच्चा पैदा करने में समर्थ ही नहीं हो पाएंगे कभी। पहले ये प्रयोग कर लेना ना, 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। 3 से 6 महीना, अधिकतम किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 1 महीने में, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 6 महीने में संतति सुख मिल जाएगा। ये प्रयोग जो आपको हमने बताया, ये कर लेना। अब जिन माताओं बहनों को पीरियड बहुत ज्यादा होते हैं, वे स्त्री रसायन ले लेना। स्त्री रसायन, फलघृत और ये शिवलिंगी पुत्र जीवा का प्रयोग। जिनको बहुत ज्यादा पीरियड होते हैं, स्त्री रसायन 1-1 गोली ले सकते हैं। और शीशम के पत्तों को घोट के पी लें तो गर्मी नहीं होगी, और ये ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम और ये व्हाइट डिस्चार्ज, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम, ये भी मिट जाएगी। किसी को पीरियड बहुत ही कम होते हैं, वे क्या करें माताएं बहनें? जिन माताओं बहनों को पीरियड बहुत कम होता हो, वे माताएं बहनें दशमूल क्वाथ 1-1 चम्मच सुबह शाम उबाल करके पिए। दशमूल क्वाथ 1-1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद पिए। वैसे 10 मूलारिष्ट बना हुआ भी बाजार में आता है, लेकिन उसमें औषधि नाम मात्र होती है, बस पानी मीठा घोल घाल करके तैयार कर दिया जाता है। ईमानदारी से अक्सर चीजें कहां बनाई जाती है? 10 मूल क्वाथ उबाल करके पिए जड़ी बूटियों को, वो ज्यादा गुणकारी होगा। जिनको पीरियड कम होते हो, और रजा प्रवर्तनी बटी 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम फिर ली जा सकती है। जिनको पीरियड बहुत कम होते हैं, किसी को तो होते ही नहीं है, पीरियड न भी होते हो तो भी प्राणायाम करना, सारा हार्मोन्स का सिस्टम अच्छा हो जाएगा और पीरियड चालू हो जाएंगे। ज्यादा होते हैं तो प्राणायाम करना नॉर्मल हो जाएंगे। प्राणायाम संतुलन आपके भीतर शरीर का कर देता है, हार्मोन्स का कर देता है। जो भी रेगुलर इरेगुलर था सिस्टम, उसको रेगुलर कर देता है। मैंने कहा था मुख्य संबंध यौन रोगों का पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से, वो दोनों ही प्राणायाम से अच्छे हो जाते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जिन माताओं बहनों को पीरियड कम आते हो, दशमूल क्वाथ और जप प्रवर्तनी बटी, ये भी रजा प्रवर्तनी बटी 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम,
और 10 मुल्कवात है कि 1 चम्मच सुबह शाम ले लेना। शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग तो आप करते हैं। एक और समस्या, वैसे बहुत कम माताओं बहनों को ऐसा होता है, संतति उत्पत्ति से ही पहले, अभी तो हमने कुछ ऐसे भी केस देखे कि 10-12 साल की बेटी को ही फाइब्रोइड हो गई यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट हो गई। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन किसी को ऐसा हो जाए तो फिर क्या करें? जैसे ट्यूब बंद हो गई तो वो तो कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम के करने से और शिवलिंगी पुत्र जीवक के प्रयोग से ही अपने आप खुल जाती ट्यूब तो। परंतु यदि फाइब्रोइड हो तो क्या करें? यूट्रस में या ओवरी में सिस्ट हो गई तो क्या करें? तो उसके लिए थोड़ा सा आप आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवा में वैसे प्राणायाम के करने से भी वो यूट्रस के फाइब्रोइड, ओवरी की सिस्ट अच्छी हो जाती है 100%, लेकिन फिर भी किसी को इतना धैर्य नहीं होता और ये एक साइकोलॉजिकल कि मैं कुछ दवा भी साथ में ले लूं तो मैं जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। वैसे प्राणायाम के करने से आप ठीक हो जाएंगे। आप यदि मुझ पर विश्वास करते हैं तो पहले प्राणायाम ही कीजिए, और 3 महीना प्राणायाम करने के बाद यदि आपकी सिस्ट नहीं पिघलती है तो आपकी यदि गांठ डिजोल्व नहीं होती है तो आप दवा लेना, नहीं तो लेने की आवश्यकता ही नहीं। क्या करना? आप काष्ठनाद गुग्गल, वृद्धि बाधिका वटी 1-1 गोली ले लेना खाने के बाद, और खाली पेट ताम्र भस्म 1 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, अमृता सत 10 ग्राम और शिला सिंदूर आप 2 से 4 ग्राम ले सकते हैं। शरीर बहुत कमजोर है तो 2 ग्राम लेना, यदि मीडियम है तो 3 ग्राम, और यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, ना आपका भार ज्यादा है ना कम है, एक पूर्ण स्वस्थ है तो 4 ग्राम ले सकते हैं शिला सिंदूर। 4 ग्राम शिला सिंदूर, अमृता सत 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, मुक्ता शक्ति 5 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम। ये पूरी दवाई बता दी आपको। इसकी 60 पुड़िया बना लेना, सुबह शाम खाली पेट 1-1 पुड़िया शहद के साथ ले लेना। इससे यूट्रस के फाइब्रोइड, ओवरी की सिस्ट इससे अपने आप डिजोल्व हो जाएगी। ये माताओं बहनों के लिए खास उपचार। हमने अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं माताओं बहनों की, उसके हिसाब से उनको दवाइयों का सजेशन दिया। एक्यूप्रेशर खास लाभ करता है पुरुषों को भी माताओं को भी, दोनों को सेम पॉइंट, मुख्य 2 पॉइंट है। एक तो थायराइड का पॉइंट दबाएं, ये थायराइड का पॉइंट दबाएं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यौन रोगों को ठीक करने में। जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट कम हो, यौन रोग हो, शीघ्र पतन आदि की और दूसरी भी कई तरह की समस्याएं, उन सब में भी ये लाभ करेगा। थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और ये थायराइड के पॉइंट के साथ साथ ये भी पॉइंट दबाना। जहां माताएं बहनें चूड़ियां पहनती हैं, ये चूड़ियां पहनना, नाक विधवाना, कान विधवाना, तगड़ी पहनना, बाजूबंद पहनना, यह हमारी संस्कृति में एक उपचार की प्रक्रिया थी। माताओं बहनों को ये देखो, ये दोनों तरफ से, ये पॉइंट यहां से यहां तक लगभग 4 अंगुली है जहां टिकाते हैं आप, इतनी जगह में आपको दबाना है, यहां से लेकर के यहां तक। जैसे हाथों में है ऐसे ही पैरों में भी हम बताएंगे इस पॉइंट को, ये दबाना है। हाथों में माताएं बहनें इसलिए चूड़ियां पहनती थी और लाख के चूड़े पहनती थी। अब तो शगुन के रह गए, बाद में तो फैशन का एक आधी कोई चूड़ी आ जाती है हाथ में। पैर में कड़े पहनती थी आधा किलो के माताएं बहनें, हमने खुद अपनी दादी के पैर में देखे। लेकिन वो दादी माँ की परंपरा दोबारा से हमें पालन करनी पड़ेगी, नहीं तो आज देखते हैं कि निसंतान दंपतियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।